हम आते हैं 10 के 30 में। 10 के 30 में आते हैं हम। 30 सेकंड लगे, 1 सेकंड। मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। ठीक है। और देखिए, अब यहाँ मैं और पिता एक है ना। हम इतने ही पढ़ते हैं, ओनली यहाँ यहाँ तक हम पढ़ते हैं, मैं और पिता एक है। और देखिए, इसके ये वन के अंदर में है ना। अगर हम इसकी असली भाषा में जाए, उर्दू इब्रू भाषा में, ये तो बहुत टाइम के बाद ये हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद हुआ है। तो हम आते हैं कि ओरिजिनल भाषा में। चलिए, ये जो योजना में कहा गया है, मैं और पिता एक है। एक के अंदर में देखिए, आप इसको ये उच्चारण पढ़ सकते हैं। ये उच्चारण आप पढ़ सकते हैं। अब ये 3 वर्ड है, आप इसको नहीं पहचान सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि 22 अक्षर आप अच्छी तरह रीडिंग कर लीजिए, उसकी मीनिंग रीडिंग कर लीजिए, उसकी तस्वीर को अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए, ये ऊपर से लेकर नीचे तक है ना, इसके अंदर गुप्त रहस्य है। गुप्त रहस्य कैसे? मुझको गुप्त रहस्य पता चला। जैसे हम लोग यहाँ जो वर्ड पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको अलिफ के बारे में बताया था। अलिफ के बारे में, अलिफ जो पहला अक्षर अलिफ, देखिए ALP, अलिफ। लेख का मतलब 1000 भी होता है, अलीफ का मतलब 1000 होता है, वन भी होता है। तो यह वन में वन भी 1000 होता है और 1000 भी होता है। इसके 2 मतलब होते हैं और कई मतलब निकलते हैं। अच्छा, अब ये है, ये स्ट्रॉन्ग नंबर 259। ये है, ये 3 अक्षर है। 3 अक्षर के भी डिकोडिंग होती है। अगर 3 अक्षरों का अलग अलग हम ढूंढने जाए, तो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित तक पूरे वचन मिलेंगे। चलिए, हम आपको अलीफ के बारे में बताते हैं। अलीफ कौन है? पिता। और ये कौन है? आप और हम। इसको बोलते हैं एक तरह की सेपरेट दीवार। सेपरेट दीवार मतलब एक परिवार होता है ना, एक परिवार होता है, उसके साइड में दरवाज़ा होता है, ये सेपरेट होता है। तो उसके बाद ये है डी। ये जो डी लिखा हुआ है, ये हिब्रू में इसको दालत बोलते हैं, इसको कैथ बोलते हैं, इसको एलब बोलते हैं। एलब का मतलब, एलब का मतलब होता है 1000। तो प्रभु में से 1000 कौन लोग हैं? चुने हुए लोग। चुने हुए लोग। तो चुने हुए लोग कौन है? ये देखिए, दो कैथ है ना, ये चुने हुए लोग हैं। ये आप और हम में। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं जो भी बोल रहा हूँ पवित्र वचन के हिसाब से बोल रहा हूँ। और पास्टर वेडियन साहब जो हैं तमिल के, जो बॉम्बे में रहते हैं, उनकी वीडियो में भी यही कहा गया है। तो इसके बाद ये दालत है। दालत का मतलब दरवाज़ा। तो हम तीनों का आपको अर्थ बताते हैं। 17 का 10, जोना 17 का 10, 17 का 20, 10 का 9। जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता एक है। 10 का 30, 10 का 30, जोना 10 का 30 और 10 का 9 में भी ये हो सकता है कि दरवाज़ा हो। 17 का 20, 17 का 20, 17 का 10, तो 10 का 30 और 10 का 9। ठीक है। ये तीनों वर्ड आपको मिलेंगे योना की पुस्तक में। ठीक है। और एक एक वर्ड को आप खोजना चाहेंगे, तो आपको मैं आपको भजन संहिता 119 का 16, सबोपदेशक 7 का 27, रासा जा का 6 का 3, रासा जा का 51 का 2। अच्छा, निर्गमन, निर्गमन का 12 का 49, निर्गमन 17 का 12, 11 का 25 का 12, 25 का 12। याद हो गया? भजन संहिता 139 का 16 पढ़ लीजिएगा। सबोपदेशक 7 का 27, रसा जाका 6 का 3, 11 का 51 का 2। अच्छा, निर्गमन में 12 का 49, इम्पोर्टेंट चीज़, नोट नोट करने वाली चीज़ है। निर्गमन 17 का 12, निर्गमन 25 का 12। आपको देखिए, मैंने आपको कितने वचन दिए? पहले जोन्ना में सुसमाचार में 1 2 3 4 वचन दिए। पहला वचन है 10 का 30 में, मैं और पिता एक है। एक के अंदर रहस्य बता रहा हूँ मैं, एक के अंदर ये 3 रहस्य हैं। अलेफ का मतलब होता है 1000 साल। 1000 साल कौन रहेंगे? चुने हुए लोग। दरवाजे के अंदर कौन है? चुने हुए लोग रहेंगे। और कौन है? परमपिता परमेश्वर स्वरूप प्रभु यीशु मसीह।
ये अंदर देखिए, अदालत के अंदर में क्या है, चुने हुए लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह हैं। ये क्या इसको, ये बहुत बड़ी, अच्छा, जब आपको ये 1001 ये जो है ना, इसकी सारी आपको 22 अक्षर अच्छी तरह याद हो जाएंगे, तो आपको मैथमेटिक कॉपी में जब आप इसको लिखेंगे हिब्रू भाषा में और नीचे ये लिखेंगे, इसको भी लिखना ज़रूरी है, इससे ध्यान आपको रहेगा कि मैं क्या गलत करूँगा सही करूँ। आपको बहुत केयरफुल होकर लिखना है, क्योंकि एक भी अक्षर आपका कहीं मिस्टेक हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आपको समझने में। क्योंकि इसी इसी जैसे 3, 6, 9, 12 12 अक्षरों में एक रहस्य है। नीचे जितने अक्षर हैं, 3, 2, 4, 7, 7 क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह का चिन्ह है, जो इसराइली लोग का चिन्ह है 7, ये लक्की नंबर। तो एक वर्ड है ये, देखिए जो ये योद है ना, योद, इसकी भी वैल्यूज है। योद, जहाँ जहाँ योद है उसकी गिनती होती है। आपको, मेरे को परमेश्वर ने, मैं जब पहली बार जब गिनती की तो मेरे को परमेश्वर ने मुझे एक नया रिकॉर्डिंग मुझे मिला है, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आप 22 अक्षरों को समझिए, मैंने आपको वन के अंदर में एक रहस्य बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो एलप का मतलब होता है बैल, नेता, शक्ति, ईश्वर, और मीनिंग होते हैं, कई मीनिंग है, डिक्शनरी बहुत बड़ी है इसकी। और जो कैत है, इसका मतलब 12, दीवार, चुना हुआ, आप और हम, और अलग, अलग होना, सेपरेट, कौन, परमेश्वर से, मतलब परिवार से अलग होना। चुने हुए लोग होते हैं, आपने मत्ती में पढ़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब में परमेश्वर परिवार से अलग है, संसार से और परिवार से अलग है, चुने हुए हैं। तो आइए देखिए, यहाँ जो पहला अक्षर है यह एलप लिखा हुआ है। एलप मतलब 1000 साल। 1000 साल कौन, यीशु मसीह। 1000 साल यीशु मसीह, चुने हुए लोग को 1000 साल की दरवाजे के अंदर के चुने हुए लोग हैं, और एलप है। मैं जो भी बोल रहा हूँ पवित्र वचन के अंदर से बोल रहा हूँ। अगर मैं कोई भी एक लफ्ज इधर से उधर करूँगा तो सीधे मैं जीवन की पुस्तक में मेरा नाम कर जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष, फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, ये जोना 10 का 9, 17 का 20, 17 का 10, ठीक है। उसके बाद आते हैं भजन संहिता 139 का 16, सबो सबो देशक 7 का 27, 10,000 का 6 का 3, 11 का 51 का 2। अब हम आते हैं, अब अलग देखना चाहते हैं, इसका अर्थ देखना चाहते हैं, तो चलते हैं जो संदूक बनाया गया है, वाचा का संदूक, उसके अंदर में 12 का 49, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिएगा। 17 का 12, 25 का 12 निर्गमन, ठीक है। 12 का 49 ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देशी और परदेशी दोनों के लिए नियम कानून है। ये निर्गमन 17 का 12 और 25 का 12 आप नोट कर लीजिए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा 100 गुना आशीष प्रदान करे। आगे जो वचन मुझे परमेश्वर देगा मैं आपको उसकी डिकोडिंग करके बताऊंगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।